का रास्ता ही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। आज मैं जिस शॉप पे खड़ा हूँ यहाँ पे फ्रूट के जो कारोबारी हालात हैं इस वक्त, तो मैं वो पूछूँगा कि क्या इस वक्त हालात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वो क्या हालात है इस वक्त मार्केट के अंदर? जो फ्रूट की जो कीमतें हैं वो अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्या वजह है? अप हो रही हैं जी, माल बहुत शार्ट हो गया है, माल महंगे हो गए हैं, बहुत परेशान हैं रेडियो वाले, एलडीओ की वजह से, जीरा वाले की वजह से, मालदह वाले की वजह से परेशान ही परेशान। क्या वजह है कि काफ़ी हद तक परेशानी आ गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, कारोबार भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, ठंडा कारोबार है। ऊपर से महकमे वाले लोग काम कर रहे हैं, काम कर रही हैं, कहाँ जाएँ, रोज़ी निकलने देते। अभी सुबह अभी निकले हैं, रेडियो लेके आए हैं डर के मारे, क्या कारोबार करें। मुझे ये बताएं कि जिनके घर किराए के हैं, दुकानें भी किराए की हैं और रेडियो के काफ़ी मसले बने हुए, रेडियो उठाई जा रही हैं, जो टीम बनाई गई है, ये काफ़ी हद तक मुश्किलात आ गई हैं लोगों के लिए, रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हो? अब बहुत परेशान है, क्या कह सकते हैं, बहुत ही परेशान है। 2-2 लाख के कर्जे ही हो पड़े हैं, रेडियो भी चुकी गई, हम भी फड़े गए, उधर केस हो गए। बस अब ये गरीब के सारा कारोबार गरीब के अंदर फ्रूट के को इतने हालात नहीं, जो कस्टमर ने उतना फ्रूट लेना है जितनी इसको ज़रूरत है, जितना वो खा सकता है, जितना वो परचेज़ कर रहे हैं फैमिली के लिए ले ले। तो अभी जो हालात है, अनार भी लगा हुआ है, आम भी लगा हुआ है, तो मैं भाई को पूछता हूँ, सालिम भाई क्या हाल है? कैसे वो क्या हालात हैं इस वक्त फ्रूट के, जो मार्केट के अंदर कस्टमर के जो रश ज़्यादा है या कम है? क्या वजह है कि इस वक्त काफ़ी हद तक मुश्किलात आई हुई हैं भाइयों को जो मजदूरी करने निकले हुए हैं? बस इसी तरह ही है, कभी काम हो जाता कभी नहीं। हमें तो पैरा कुर्सी बहुत तंग कर रही है। वो क्यों तंग कर रही है? एक बंदा अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है और वो भी रेडी लगाता है कि उसका वो भी छीन रहे हैं ये लोग, तो काफ़ी हद तक जो है ना, काफ़ी हद तक ये मुश्किलात बढ़ गई हुई हैं, रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया होगा। बस इसीलिए हम पीछे से आए हैं गाँव से रोटी कमाने के अपने बच्चों के लिए, तो बस ये काम नहीं हमें करने दे रही। फिर भी हम पीछे लगा के खड़े हैं, लेकिन नहीं, रोजी तो कमानी है, घर तो नहीं बैठ। रोजी की दात अल्लाह की देने वाली, जिसने वादा किया वो देगा। हाँ। तो उसने तो वादा किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मंडी में अनार और आम के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा आप हैं या उसी रेट लिस्ट के हिसाब से आपको मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए? रेट तो वही है जो पीछे से मिल रहा है, वही रेट दे रहे हैं। जो रेट लिस्ट पे आता है रेट उसी रेट पे दे रहे हैं, 300 रुपये किलो। हाँ तो वो भी 250-300 रुपये किलो। तो कस्टमर निकलता है, कोई कस्टमर आता है लेने के लिए? कस्टमर लेने आता है, वो भी कहता है 250 लगा लो, 300 बताएं, 250 कह देता है, कभी 200 कह देता है। किसी का दिल करता है ले जाता है, किसी का दिल करता है नहीं लेके जाता। केला काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है और इससे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या रेट लगाया हुआ है। 2 दर्जन। तो मैं इससे ज़रा पूछ लेता हूँ कि क्या केले का रेट लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वो क्या रेट लगाया हुआ है केले का इस वक्त? केला 100 रुपये दर्जन, मलाई केला 100 रुपये दर्जन। ये मुझे बताओ कि मंडी में जो इस वक्त रेट चल रहा है फल का, वो बड़ा इस वक्त अरूज पे जा रहा है और 150 रुपये कस्टमर जो है वो केला सस्ता मांग रहा है, ठीक है। मुझे बताओ कि इसके बारे में क्या तो उतार चढ़ाव में क्या फ़र्क है कि जो मुश्किल आ रही है? मेहरबानी की है, सस्ता किया जाए। असल में ना आप ये देखें, आवाम को सस्ता केला चाहिए ना। आलू का रेट 120 है, ठीक है, वो कच्चे हैं, और ये फ्रूट है, ये 100 रुपये दर्जन है। आप देखिए कितना डिफरेंट है। अभी टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, हाँ जी, टमाटर केला स्टार्ट भी कितना हो गया सस्ता हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हो? ये सर उनको पता है, हमारा सब्जी का काम नहीं है, हमारा बेसिकली यही केले का काम है। इसके बारे में कोई मालूम चाहिए तो मैं आपको जैसे। तो मंडी में जो फ्रूट का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, ये रेट लिस्ट के मुताबिक है कि इससे हटके भी होता है? सर जो मंडी में रेट लिस्ट पे रेट आ रहा है ना, उससे कुछ 10 रुपये कम ही हम बेच रहे हैं अव्वल केला। ये तो मैं पूछूँगा भाई से जाके आगे भी क्या केले का रेट, क्या सेब का रेट ज़्यादा है इस वक्त बढ़ गया? तो भाई क्या हाल है? वो क्या हालात है इस वक्त, जो रेडियो वालों के कारोबारी हालात हैं वो क्या चल रहे हैं इस वक्त? मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो फल का रेट है उतार चढ़ाव हो रहा है, कस्टमर को बड़ी मुश्किल आ रही हैं, और जो ख़रीदता है मंडी के ऊपर, मंडी से जो ख़रीदता है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस वक्त फलों के जो हालात हैं, काफ़ी अरूज की जो प्राइसें बड़ी ऊपर जा रही हैं मंडी के ऊपर, और कस्टमर मांग रहा है सस्ता,
जब भी हमें हमारी रेंज के मुताबिक जो है वो फ्रूट मिलना चाहिए और वो उसकी रेंज के मुताबिक नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी हद तक मुश्किलात हुई हैं। मुझे ये बताओ कि रेट लिस्ट के मुताबिक फ्रूट बेच रहे हो? भैया ने रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ वो मंडी से रेट लिस्ट से ऊपर रेट पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर हम रेट लिस्ट के मुताबिक बेचेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा जबकि मंडी आपको एक रेट लिस्ट एरिया आप इस पर बेचना है, ऊपर क्यों जा रहे हो आप? मंडी से महंगा भैया मंडी से पीछे महंगा होता तो फिर सारी बात है, फिर अपना यानी कि पीछे तो रेट महंगा तो वो सारी बात है कि फिर आप महंगा ही बेचोगे, सस्ता थोड़ी बेचोगे। वो तो फिर सारी बात है कि 10-20 रुपये रेट ऊपर जाएगा सारी बात है, चाहे चीज़ सस्ती हो या महंगी हो, हमने तो अपनी मजदूरी करनी है, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताओ कि अभी जो इस वक्त हालात हैं, जो काफ़ी रेडी वाले भाई हैं उनके लिए वो मुश्किलात बड़ी आई हुई हैं कारोबारी लिहाज से, वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अब ये सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसे भैया ने एलटी वाले भी तंग कर रहे, पीरा वाले भी, बस परेशानी है, जिधर भी देखो परेशानी है, कभी इधर रेडी लेके जाते कभी इधर, तो परेशानी है। आगे जाके जरा मैं पूछ लेता हूँ, एक नारियल का रेट मैं पूछता हूँ भाई से कि नारियल का क्या रेट चल रहा है इस वक्त? नारियल के अस्सलाम भाई क्या हाल है? बस क्या हालात है, ये क्या रेट है थोड़ी नारियल का, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? मार्केट में गाहक ही नहीं है, मार्केट में गाहक नहीं है नारियल का। एलटी ज़्यादा तंग करती है, पीरापुर ज़्यादा तंग करती है, साजन ज़्यादा तंग करता है। तो जो मंडी के अंदर से परचेजिंग होती है नारियल फ्रूट वगैरह की, उसमें क्या क्या रेटों में उतार चढ़ाव में को फ़र्क है थोड़ा सा? वहाँ पे थोक के हिसाब से लेना होता है, यहाँ पे परचून के हिसाब से लेना होता है। वैसे में वहाँ से आपने होलसेल के हिसाब से लेना होता है? हाँ जी, वहाँ पे होलसेल के हिसाब से, बोरियों के हिसाब से लेना होता है। यहाँ पे 50-50, 100 के मतलब बेच के इकट्ठे करके पैसे देने होते हैं, उनके पैसे इकट्ठे करने होते हैं। बड़ा मुश्किल से काम ये है। बताएं कि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है, नारियल का भी काम बड़ा होता है सीज़न के अंदर, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है, तो इसमें कोई रश होता है, कस्टमर वगैरह होता है इसके अंदर? पहले हुआ करता था, लेकिन आजकल जो हिसाब किताब चल रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। देखा नहीं है फ्रूट की रेडी है वैसे पड़ी है, इधर कैमरा शो करके इस तरफ देख लें, कोई गाहक आपको दिखाई दे रहा है किसी रेडी पे परचेजिंग कर रहा हो। कस्टमर है तो अब उतना ही लेना होता है जितना उसका बजट है। अब ये हालात हो गए कि कस्टमर जो है ना वो फल के जो है ना वो उससे भी थोड़ा सा हर इंसान सिर्फ रोटी के लिए, पेट भरने के लिए, रोटी से पेट भरने के लिए पैसे की ताकदाव कर रहा है, तो फ्रूट खाना तो बड़ी दूर की बात हो रही है। फ्रूट का काम उस तरह नहीं रहता हुआ जिस तरह पहले। ठीक है चाची मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अंगूर लगाए हुए हैं आपने, ये मुझे बताएं कि मंडी पे आपको उसी रेट में मिल रहा है कि कुछ ज़्यादा रेट भी लग रहा है आपको इसका? ज़्यादा रेट लग रहा है, कड़ी घुमत आई है, कड़ी कुड़ी अभी कुत्ती घुमत आई है, ये झूठे से डांग इंज करके फेरा मैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगाया हुआ है गुच्छा। हाँ। ठीक है, तो अंगूर की क्वालिटी तो अच्छी है। मुझे ये बताइए कि मंडी में महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है इस वक्त? मुझे ये बताइए कि जो कस्टमर है उसकी क्या हालात हैं इस वक्त परचेजिंग के? आ रहा है कस्टमर लेने? मैं तो दिहाड़ीदार हाँ, मैं तो कोई पता नहीं। 500 रुपया दिहाड़ी लैनी है, यानी कि दिहाड़ी निकल रही है आपकी, गाहक लगता है कोई आता है, कोई परचेज होती है? 500 रुपये को बुकात है जी अदा। नहीं चाची शुक्रिया। कस्टमर का फल की तरफ उतना ही रुझान है। कस्टमर कहता है कि जी हमें चाहिए सस्ता फल। दुकानदार अगर रेडी वाला को बंदा अपना फल ले गया था ना, अच्छी क्वालिटी का फल ले गया था, तो वो महंगा मिलता है थोड़ा सा। ये तो मुझे भी पता है कि जो अच्छी क्वालिटी का फल थोड़ा सा महंगा भी मिलेगा। और बाद में ये होता है कस्टमर उसका जो 350-400 का फल पीछे से पड़ता है, कस्टमर उसका रेट लगाता है 250, 300, 200। और वो बेचारा रेडी वाला भी क्या करता है, मजबूर हो जाता है जब सारी दिन दिहाड़ी नहीं होती उसकी या नहीं लगता वो घर ले जाने के लिए, तो वो बेचारा बेचने में मजबूर हो जाता है इस वक्त। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो हालात है फलों के और मंडी के अंदर वो कोई इतने अच्छे नहीं है, और कस्टमर अपना रेट लगाता है, तो रेडी वाला दुकानदार अपना रेट लगाता है, और फल की क्वालिटी के हिसाब से रेट लगता है। मैं आपको ये बता दूँ। बाकी ये है जो इस वक्त लाहौर के हालात पैदा हो चुके हुए हैं, पंजाब के अंदर कोई इतनी अच्छे हालात नहीं है कारोबारी लोगों के, रोटी कमाना मुश्किल हो गया और हर काम करना मुश्किल हो गया होगा। मैं आपको यही बता दूँ। तो इंशाल्लाह तो उम्मीद से बेहतरी की उम्मीद है कि शायद हुकूमत चेंज हो तो थोड़ा सा बेहतरी आए। तो बाकी इंशाल्लाह अगली मार्केट में मिलते हैं। बाकी मेरी तरफ से